और अगर आप सीखना चाहते हैं तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर आई विल ट्राई एंड कोच यू पीपल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए करना क्या है, आपको बॉटम लाइन में लेवल्स नोट कीजिए और मैं क्या बताता हूँ उसको नोट कीजिए कि यहाँ से नीचे गई तो बेचना, यहाँ से ऊपर गई तो खरीदना, और अगर यहाँ पे पहुंच गई तो यहाँ पे रुकेगा, स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल करना है, सब कुछ तो बताता हूँ। यानी कि जो सेल हुआ है वो 3364 करोड़ का माल बेचा गया, उसमें से 2711 करोड़ का माल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने खरीद लिया। और सो दिस वाज अ सीरियस एफर्ट एंड अटेम्प्ट बाय बोथ द साइड्स, बायर्स एज वेल एज सेलर्स, इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट मनी। कल मार्केट कहां खुलती है दैट विल बी इंपॉर्टेंट, और खुलते के साथ ही मार्केट में क्या होता है दैट विल गिव द राइट डायरेक्शन, क्योंकि ये एक्सपायरी थी और ये सब कुछ सच है, इसे ऐसे नहीं माना जाता। कंफर्मेशन कैंडल जरूरी होती है, हालांकि ये सब कुछ दे रही है, बट कंफर्मेशन कैंडल का मतलब होता है कंसेक्यूटिव 2 डेज 2 कैंडल्स कम से कम बननी चाहिए, तभी उसे सच मानना चाहिए। हालांकि ये बहुत बियरिश कैंडल बनी है, इसमें कोई शक नहीं है। ऑप्शन चेन के डेटा को आज कंसिडर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि भाई नया महीना शुरू हुआ है और पोजीशंस जो है वो कल बनती हुई नजर आएंगी और आगे बढ़ेंगी धीरे धीरे, तब वो असल में क्लियर पिक्चर देगी मंथली में क्या हो रहा है, वीकली में क्या हो रहा है। सो अभी जो सब कुछ दिख रहा है वो प्राइस एक्शन ही है, उसी को देखने की जरूरत है, और साथ में एफआईआर और डीआईएस ने जो करा है उसको देखने की जरूरत है। तो एफआईआर बेच रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, हम काफी पहले से जानते थे, और डीआईएस खरीद रहे हैं ये भी हम जानते थे, लेकिन डीआईएस ने कम खरीदा है। कल अगर ये अच्छे से खरीदते हैं तो बेहतर होगा, उसके हिसाब से पता चलेगा। ये जो 1 घंटे का चार्ट है, अगर आप इसको देखें तो इसको फ्यूचर बॉटम कहते हैं। अगर ये ऊपर चली जाती है अबव 19,580 निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं, तो बस ये फिर से सेल वाला काम खत्म हो गया है, ऐसी स्टोरी बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली रेजिस्टेंस क्या है मैं आपको बता दूं। अभी जो क्लोज हुई है वो 19,553 पे क्लोज हुई है, लेकिन छोटी सी रेजिस्टेंस 63 पे है, इसे पार कर ले तो अगली रेजिस्टेंस 581 पे है, और अगर इसको कर ले तो छोटी ही है रेजिस्टेंस, मगर अगली रेजिस्टेंस है 605 से 630 का एरिया। और यहाँ पर जो भी पोजीशन हो उन्हें देखना है बहुत थॉरली, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना है तो अब ये 630 को 40 को पार करेगी तभी ये ऊपर जा रही, नहीं तो अगर ये फॉल्स होगा तो यहाँ से गिर जाएगी। और अगर इसको पार कर ले तो फिर 19,680 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस है, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर एक रेजिस्टेंस 740-50 के आसपास आती है। ये वो एरिया है जहां पर जाकर निफ्टी स्पॉट जो है ये टक्कर नजर आएगा। इन कंफर्मेशन कैंडल नहीं है ये, सो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और कल वीकली कैंडल क्लोज होगी, उसके हिसाब से स्टोरी बनती हुई जो नजर आएगी वो ज्यादा क्लियर करेगी। और इन्वेस्टर्स के लिए जो मैं राय दे रहा था वो अभी भी कायम है बॉस, बाइंग हो रही है, छोटी छोटी बाइंग करिए, अभी फिलहाल 1-2 दिन रुक सकते हैं ये, लेकिन हाँ बायर ही बने रहना है आपको एज अ इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म। ये एक अच्छा टाइम है, डिस्काउंट सेशन चल रहा है, डोंट फॉरगेट टू क्रिएट योर पोर्टफोलियो। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल जो है, देखिए 544 है, इसको ये तोड़ना तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर भिड़ंत हुई है और इसी को बचाने की कोशिश करी गई है बाय बुल्स, और इन्होंने कर भी ली है, और क्लोजिंग जो हुई है वो जस्ट अबव दैट हुई है, 10 ही पॉइंट है हालांकि, लेकिन अगर गैप डाउन हो जाता है और इसके नीचे खुल जाती है तो फिर इंपॉर्टेंट लेवल जो बनता है वो 19,520 का बनता है। और अगर कहीं इसने 500 को तोड़कर नीचे ट्रेड करना शुरू करा तो बॉस फिर उम्मीदें भी छोड़ दीजिएगा ऊपर जाने की, और डोंट फॉरगेट टू स्टे अलाइंड विद द लेवल्स, लेवल से काम कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा दूसरा खेल भी हो सकता है कि बहुत तेजी से रिकवरी आ जाए। पहला कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और सेंसेक्स की एक्सपायरी के अंदर में मैंने आपको पिछली बार भी बताया था बहुत बड़ा एरिया होता है जिसे कवर करना होता है, कहीं से भी बाइंग या सेलिंग लाई जा सकती है और खेल हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस, क्योंकि रिकवरी भी बहुत तेज आएगी अगर आई तो। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी स्पॉट की अगर हम बात करें तो समझदारी ये होगी कि इंतजार कीजिए, डोंट डू कल ट्रेडिंग, दैट विल बी खतरनाक। और अगर 44,500 को पार कर लिया तो एक बड़ी स्टिफ रेजिस्टेंस बन गई है, जो पहले कमजोर थी लेकिन अब ये बहुत बड़ी वाली रेजिस्टेंस बन गई है, दैट इज 44,610 से लेकर 650 का एरिया। इसको अभी फिलहाल बैंक निफ्टी पार करेगा ऐसा दिख नहीं रहा है, पैसा लगा हुआ है इस लेवल पे। ठीक है, सो अगर ऊपर जाना है ना तो बॉस इस लेवल को पार करना होगा, जो भी लग रहा है कि मुश्किल है। हाउएवर अगर पार कर ले, सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो 680 के ऊपर जाते ही फिर वॉर जोन आ जाता है। 700 से लेकर 44,700 से लेकर 830-40 का एरिया है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसको पार करना बैंक निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल है। इन्वेस्टर है भी फिलहाल रुकिए, मार्केट को डायरेक्शन देने दीजिए एंड देन वी विल बाय इट, बट डरिए मत, यही टाइम है पोर्टफोलियो बनाने का। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर आई विल ट्राई एंड कोच यू पीपल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।